नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया अपडेट 24 पर। मैं हूं संजय कुमार। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत लिया गया है और ये कोई साधारण फैसला नहीं है। ये जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कौन कौन सी दवाएं हैं जिन पर बैन लगा है, सरकार ने कदम क्यों उठाया, इसका आप पर, आपके परिवार पर क्या असर होगा और आने वाले दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने दवाओं पर ऐसी कार्रवाई की है। पिछले 12 महीनों में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने 50 से ज़्यादा अतार्किक कॉम्बिनेशन दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसी साल फरवरी में 29 विटामिन मिनरल सप्लीमेंट पर बैन लगाया गया था और अब जून 2026 को एक बड़ा एक्शन, 16 एफडीसी दवाओं पर बैन। तो सवाल उठता है, आखिर एफडीसी दवाएं होती क्या है और इनसे इतना खतरा क्या है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले समझते हैं एफडीसी यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या है। सीधी भाषा में कहें तो एक ही गोली या दवा में दो या दो से अधिक एक्टिव दवाइयाँ पहले से तय मात्रा में मिलाकर बेची जाती है। मसलन अगर आपको दर्द है तो आप एक गोली लेते हैं जिसमें दर्द निवारक के साथ साथ मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली दवा भी मिली होती है। अब ये तब तक ठीक है जब तक ये कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक रूप से सही हो, लेकिन अगर ये इरेशनल हो तो आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ठीक यही कारण है कि सरकार ने इन 16 एफडीसी दवाओं पर बैन लगाया है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन पाई गई और इनमें चिकित्सीय औचित्य का अभाव है। बैन का आधार सुप्रीम कोर्ट प्लस डीटीएबी प्लस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट। अब सवाल, ये फैसला किस आधार पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एफडीसी दवाओं की व्यापक समीक्षा के निर्देश दिए। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डीटीएबी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी ने विभिन्न दवा कॉम्बिनेशनों की जांच की और उन्हें चिन्हित किया जो इरेशनल, चिकित्सीय रूप से अन्यायपूर्ण या संभावित रूप से हानिकारक थी। डीटीएबी ने की एक उपसमिति ने भी सभी स्टेक होल्डर्स को डेटा पेश करने का मौका दिया। सारी समीक्षा के बाद 16 एफडीसी दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध। ये प्रतिबंध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत लगाया गया है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। मतलब इन दवाओं का निर्माण, बिक्री, वितरण सब कुछ तुरंत बंद। दवाओं की पूरी लिस्ट। कैटेगरी 1 दर्द निवारक एंटी स्पास्मोडिक दवाएं। आइए अब जानते हैं कौन कौन सी दवाएं हैं जो वो 16 दवाएं जिन पर बैन लगा है। मैं आपको इन 4 कैटेगरी में बांट कर बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। कैटेगरी 1 दर्द निवारक, पेन किलर्स और एंटी स्पास्मोडिक, मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली दवाएं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड प्लस इथोहेप्टाजाइन, ये एनाल्जेसिक फॉर्मुलेशन है जिसका इस्तेमाल हल्के से मध्यम दर्द के लिए किया जाता था। डाइक्लोमाइन प्लस पैरासीटामोल प्लस क्लिंडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरडायाजेपोक्साइड, पेट दर्द, ऐंठन और एसिडिटी के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा। डाइक्लोमाइन, पैरासीटामोल, क्लिंडियम ब्रोमाइड, इस तरह के एक और कॉम्बिनेशन। पैरासीटामोल प्लस लिग्नोकेन, दर्द और सूजन के लिए इस्तेमाल। ग्लाइक्लाजाइड, क्रोमियम पिकोलिनेट, डायबिटीज की दवा जिसमें क्रोमियम पिकोलेट मिलाया गया था। कैटेगरी 2 एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन। एंटीबायोटिक आधारित कॉम्बिनेशन एमॉक्सिसिलिन प्लस सेराटियो पेप्टाइडेज क्लास एंटीबायोटिक जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता था। एमॉक्सिसिलिन प्लस सेराटियो पेप्टाइडेज लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेनेस एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक मिलाकर बनाई गई दवा। एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन लैक्टिक एसिड बैसिलस सेराटियो पेप्टाइडेज एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन। सेफाड्रॉक्सिल प्लस प्रोबेनिसिड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन। सेफ्यूरॉक्सिन सेराटियो पेप्टाइडेज सेफालोप्रोक्लासिक की दवा। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे गलत इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब एक ही दवा में कई एंटीबायोटिक्स मिला दिए जाते हैं तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। थर्ड कैटेगरी आता है स्किन केयर एलोवेरा प्रोडक्ट्स का। थर्ड कैटेगरी में सबसे बड़ी कैटेगरी है ये 10 प्रोडक्ट्स जिनमें एलोवेरा या येलो एक्सट्रैक्ट को दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाया गया था। येलो एक्सट्रैक्ट प्लस एलेंटोइन अल्फा ट्रोकोफेरॉल एसिटेट, डीपेंथेनोल प्लस विटामिन ए। एलोवेरा प्लस जोजोबा ऑयल प्लस व्हीट ऑयल, टी ट्री ऑयल। एलो एक्सट्रैक्ट प्लस विटामिन ई प्लस डाइमेथाइल ग्लिसराइड। एलोवेरा प्लस जोजोबा ऑयल प्लस विटामिन ई। एलोवेरा प्लस ऑरेंज ऑयल। एलोवेरा प्लस विटामिन ई प्लस हर्बल प्रिपरेशंस। एलोवेरा प्लस टी ट्री ऑयल। एलोवेरा प्लस विटामिन ई प्लस टी ट्री ऑयल। एलोवेरा प्लस व्हीट जर्म ऑयल प्लस टी ट्री ऑयल। एलोवेरा प्लस जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल प्लस विटामिन ई। एलोवेरा प्लस विटामिन ई प्लस ऑलिव ऑयल। एलोवेरा प्लस ऑलिव ऑयल। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो अक्सर बिना प्रिस्क्रिप्शंस के ओवर द काउंटर बेचे जाते थे। लोग इन्हें स्किन केयर, मॉइस्चराइजर या नेचुरल प्रोडक्ट्स में से खरीद लेते थे, लेकिन इनमें कोई ऐसे कॉम्बिनेशन थे जिनका कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं था।
क्यों लगा बैन? वैज्ञानिक और कानूनी पहलू। इर्रेशनल कॉम्बिनेशन, क्या मतलब? आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दवाओं में ऐसा क्या है कि सरकार ने इन पर बैन लगा दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दवाएं इर्रेशनल यानी अतार्किक पाई गई, मतलब इनमें मौजूद दवाओं का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये न तो ज़्यादा असरदार है और न ही इनका इस्तेमाल करना फायदेमंद है, बल्कि इससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि इन दवाओं में चिकित्सीय औचित्य थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन का अभाव है, यानी इन दवाओं को बनाने का कोई मेडिकल कारण नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इन दवाओं का लगातार इस्तेमाल संभावित जोखिमों के मुकाबले फायदेमंद नहीं पाया गया। सेहत पर क्या खतरा? अब सवाल इन दवाओं से सेहत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मुख्य खतरे हैं दवाओं का गलत कॉम्बिनेशन। जब दो दवाएं एक साथ मिला दी जाती है तो कई बार वे एक दूसरे को के असर को कम या बढ़ा देती हैं। साइड इफेक्ट्स का खतरा, कई कॉम्बिनेशन ऐसे थे जिनके साइड इफेक्ट्स उनके फायदों से कहीं ज़्यादा थे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस में बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जो आने वाले समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। अनावश्यक दवाओं का सेवन, कई दवाओं में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए थे जिनकी जरूरत ही नहीं थी, जिससे शरीर पर अनावश्यक बोझ पड़ता था। ओवर द काउंटर बिक्री, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिना डॉक्टर की सलाह के बेचे जा रहे थे, जिससे लोग बिना समझे इनका इस्तेमाल कर रहे थे। यही कारण है कि सरकार ने यह सख्त कदम उठाया जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। आम जनता पर क्या असर, क्या करें अगर ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अब सबसे अहम सवाल, अगर आप या आपके परिवार में कोई इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या करें? सबसे पहली बात, घबराएं नहीं। बैन का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत कोई नुकसान हो गया है, ये एक एहतियाती कदम है ताकि आगे कोई जोखिम ना हो। दूसरी बात, तुरंत अपनी दवा बंद ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के, खासकर अगर आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं। तीसरी बात, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे पूछें कि इस दवा का कोई अल्टरनेटिव है क्या। चौथी बात, अगर आपके पास इनमें से कोई दवा पड़ी है तो उसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के बिना फेंके नहीं, सही तरीके से निपटान करें। कैसे पहचानें कि आपकी दवा बैन हुई है या नहीं? कैसे पहचानें कि आपकी दवा इन 16 दवाओं में से है या नहीं? अपनी दवा की पैकेजिंग पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट देखें। अगर उसमें हमारी बताई गई 16 कॉम्बिनेशंस में कोई है तो वो दवा बैन है। अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछें, वो आपको सही गाइड करेंगे। अगर आप ऑनलाइन दवा ऑर्डर करते हैं तो ऐप पर, वेबसाइट पर चेक करें कि वो दवा उपलब्ध है या नहीं। सरकार ने सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, तो धीरे धीरे दवाएं बाजार से गायब हो जाएंगे। हमने एक्सपर्ट से बात की जो उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले पर उनकी राय क्या है। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लंबे समय से हम डॉक्टर्स एफडीसी दवाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित थे। इनमें से कई दवाओं का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ था, न ही इनकी एफिकेसी साबित थी। ये बैन जन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद जरूरी है। इन दवाओं के सबसे बड़े नुकसान क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेते हैं, खासकर एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ता है, और स्किन प्रोडक्ट्स में तो एलोवेरा के साथ ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मरीजों को क्या सलाह देंगे? मेरी सलाह है कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। हर दवा के दुष्प्रभाव होते हैं और एफडीसी दवाओं में तो और भी ज़्यादा। अगर आप इनमें से कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और वैकल्पिक दवा के बारे में पूछें। फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की राय लेंगे। अब बात करते हैं Are you the family for Sarah? Yes, I am her sister. How is she? She is stable and resting now. We process hundreds of samples daily. Precision is our top priority. Every test helps save a life. Our lab ensures accurate results. इस बैन का फार्मा कंपनियों पर क्या असर होगा? ये बैन उन कंपनियों पर असर डालेगा जो इन विशेष एफडीसी दवाओं का निर्माण करती थी। हालांकि मार्केट में इनके अल्टरनेटिव मौजूद हैं, तो कंपनियां अपना फोकस उन सेफ और इफेक्टिव दवाओं पर शिफ्ट कर सकती है। लंबे समय में यह फैसला इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे सेफ और वैज्ञानिक रूप से मान्य दवाओं पर भरोसा बढ़ेगा। क्या कंपनियां इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं? कंपनियों के पास कानूनी विकल्प है, लेकिन ये बैन एक्सपर्ट कमेटी और डीटीएबी की सिफारिशों के बाद लगा है, इसलिए कंपनियों के लिए इसे चुनौती देना मुश्किल होगा। फार्मा इंडस्ट्री पर प्रभाव, इंडस्ट्री प्लस कंपनियों की प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं इस बैन का फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। जिन कंपनियों ने 16 एफडीसी दवाओं का निर्माण किया था, उन्हें अभी प्रोडक्ट्स को बंद करना होगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है
ये कार्रवाई सरकार के लगातार प्रयासों का हिस्सा है ताकि जनता को केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से मान्य दवाएं ही उपलब्ध हों। इससे पहले भी कई इर्रेशनल एफडीसीज को वैज्ञानिक समीक्षा के बाद प्रतिबंधित किया गया था और एक कदम मरीजों की सुरक्षा और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। राज्यों को निर्देश, कानूनी पालन। सरकार ने सभी राज्य ड्रग कंट्रोलर्स, नियामक प्राधिकरणों और प्रवर्तन एजेंसियों को इन अधिसूचनाओं का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माताओं, आयातकों और वितरकों, अन्य हितधारकों को भी कानून का पालन करने और उनसे प्रभावित उत्पादों को बंद करने की सलाह दी गई है। मतलब अब इन दवाओं का निर्माण, बिक्री, वितरण तीनों पर पूरी तरह से रोक है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना केंद्र सरकार ने 16 एफडीसी दवाओं पर तुरंत बैन लगाया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और डीटीएबी की एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर लिया गया। इन दवाओं में थेरापेटिक चिकित्सीय औचित्य नहीं पाया गया। ये इरेशनल और संभावित रूप से खतरनाक है। इनमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट शामिल हैं। अगर आप इनमें से कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। ये बैन ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत लगाया गया है। ये फैसला जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार का साफ संदेश, केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से मान्य दवाएं ही जनता को उपलब्ध हों। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सही दवा लें, डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद, नमस्कार।